पितर पक्ष चल रहा है, कुछ विशेष श्लोक आपके बीच में रख दूं। जो पितरों के लिए दीपदान करते हैं, दिए जलाते हैं, सुबह शाम जलाते हैं दिए, उसकी महिमा। जो पितरों के लिए, पुरखों के लिए दीपदान करते हैं, दिए जलाते हैं, लिखा है कि दीपम पितृभ्य प्रियता सदा वस्तु प्रियक्षति सलोके पृथ्वमं चक्षु सदा चालवते शुभम। जिनके घर में पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, मैंने कितनी बार बताया, जहाँ पानी भरा जाता है हर अमावस्या को वहां दिया जला के अपने प्रवेश करने वाले दरवाजे के दाहिनी तरफ दिया जलाओ। बुझ जाए तो फिर उसको अलग रख लें, अंदर रख लें, उसको कुत्ते बिल्ली न चाटें। पूर्वजों के निमित्त दिया जलाइए, जहाँ जल भरते हैं वहां दिया जलाइए। कहीं आपने पूर्वजों को तस्वीर, पूर्वजों की जो तस्वीर है मंदिर की बजाय उसको दीवार पर लगाएं तो ज्यादा बढ़िया। बहुत लोग उसको अपने मंदिर में रख लेते हैं। इधर मंदिर है तो उसके ठीक सामने वाली दीवार पर पुरखे मंदिर को देखते रहे, मंदिर का देवता भगवान को देखता रहे। ये विधान है प्रतिमाओं को लगाने का। फोटो, पूर्वजों की कभी प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं नहीं घर में रखी जाती हैं, उनकी फोटो रखी जाती है, तस्वीरें रखी जाती है। उसको लगाइए, उसके ऊपर रोली लगा दीजिए, माला पहना दीजिए, और जहाँ आपने मंदिर बनाया है उसके ठीक सामने वाली दीवार के ऊपर लगाइए। रोज नहीं हो सके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नियम सा बना लें। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वेदांत तो ऐसा है कि उसके निमित्त 4 वर्ष तक हर अमावस्या को दिया जले तो घर में रौनक बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। चतुर्थ पौधा होता है 4थे साल में, उसके बाद में ही पुरखों के साथ मिलानी होती है। हर अमावस्या को जितनी भी अमावस्या पड़े। फिर वर्णन यह है कि जिनको 4 साल ज्यादा भारी लगता है तो 1 वर्ष के लिए उस जीव के लिए हर अमावस्या को दिया जलाया जाए। इस दिए से पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। दिए की जो ज्योत है पितृलोक तक पहुंचती है। और आनंद की बात यह है कि जब जीव दिया जलाने वाला जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान के पार्षद दिया ले करके उसके आगे चलते हैं, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। नहीं तो आज गरुड़ पुराण में आप सुनेंगे, अपराधी और अन्याय करने वाले लोग अंध कुएं में गिर जाते हैं, उन्हें बड़ा भारी कष्ट हो। दिए में मेरी बड़ी महिमा है, दिए में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि दिए में भगवान की महिमा है, महिमा छिपी हुई है उसमें। इसलिए यहाँ आप देखते हैं कितना दिया जलता है। शाम को आरती होती है, सब यहाँ टीवी में आप देख रहे हैं। ये रोज के नित्य के, ये नहीं कि एक दिन रिकॉर्डिंग कर दिए बार बार वह दिखाया जा रहा है। यहाँ रोज इतना दिया। आप सब आइए, आपको कहीं से दिया लाने की जरूरत नहीं। दिया भी यहाँ मिलेगा, घी भी यहाँ मिलेगा, आटा भी यहाँ मिलेगा, दोना पत्तल भी यहाँ मिलेगा। बस आपको अकेले आना है, आ जाइए। पूर्वजों के लिए आप आरती, रात्रि को 7 बजे जो आरती होती है बहुत आनंद हो। ऐसा लगता है कि हम अमावस्या की ही रात्रि कालीन में खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है, ऐसा आभास हो। जितना भी दास से हो सकता है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि पूर्वजों की फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब भावना की बात है। आप परेशान हो, चिंतित हो, फोटो है ही नहीं, तस्वीर है ही नहीं, कोई दिक्कत की बात, 1% भी दिक्कत की बात नहीं है। नहीं है तो दीपम पितृभ्य प्रियता सदा वस्तु प्रियक्षति। पूर्वजों को दिया जलाने से, दीपदान करने से संपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। सलोके प्रतिभम, संपूर्ण लोकों में उनका प्रभुत्व जम जाता है। चक्षु सदा चलवते शुभम, वह आंखें एक न एक दिन भगवत दर्शन जरूर कर लेती हैं। यह श्राद्ध कल्प वायु पुराण अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 10 में बात कही है। कितनी सुंदर बात कही है। जो देवताओं को दिया जलाता है उसको जीवन काल में एक दिन उसे उसके भगवान जरूर दर्शन दे देते हैं, उसको इष्ट का दर्शन हो जाता है। वायु पुराण के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10 में ये बात कही है। वायु पुराण गया महात्म्य, वायु पुराण में गया महात्म्य अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 13 में ये बात कही है। सलोके सलोके प्रतिभम चक्षु सदा चलवते शुभम, वह चक्षु, वो आंखें अपने ही जीवन में अपने भगवान का दर्शन कर लेती है, उन्हें इष्ट दर्शन हो जाता है। जो लोग देवी देवताओं को, पूर्वज पितरों को दिया, नदियों को, देवालयों में दिए जलाकर, भगवान को नहलाने से भी ज्यादा महत्व दिया जलाने का है, क्योंकि पूजा पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमें दीप प्रज्वलन नहीं। आरती तो यहाँ एक ही जला करके आरती कर दें, लेकिन सभी 250 ब्राह्मणों के हाथ में ज्योत होती है। इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने इन जजमानों की पोथियां स्वीकार की हैं, संकल्प लिया है, तो सबके लिए ज्योत जल रही है, आरती उतारी जा रही है।